एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां भगवान को फल फूल नहीं बल्कि बीड़ी चढ़ाई जाती है, पर क्यों? और इंटरनेट पर ये मामूली सी दिखने वाली बाल्टी आखिर क्यों बिक रही है 26,000 रुपए में? और रेल के इंजन को बनाने में आखिर कितना खर्चा आता है? और पंचायत वेब सीरीज का सेकंड सीजन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन इस सीरीज से जुड़े फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा उन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। और राजस्थान का करोड़पति फकीर कहे जाने वाले इस इंसान की कहानी आपको हैरान कर देगी। और दुनिया के दो देशों की एक ऐसी लड़ाई जो बॉम्ब से नहीं बल्कि आलुओं से लड़ी गई, पर क्यों? और दुबई में आखिर सोना इतना सस्ता क्यों है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 80। आमतौर पर किसी भी मंदिर में भगवान को फल फूल और मिठाई वगैरह चढ़ाई जाती है, लेकिन बिहार के कैमूर जिले में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को बीड़ी चढ़ाई जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अनोखा मंदिर कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड की 1400 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे लोग मुसहरवा बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर 1400 फीट ऊंची पहाड़ी चढ़ने के शुरुआती रास्ते पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जिस इंसान को पहाड़ी चढ़कर आगे जाना होता है उसे अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए इस मंदिर में भगवान के सामने बीड़ी जरूर चढ़ानी पड़ती है, और जो इंसान ऐसा नहीं करता उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। नंबर 70। एक प्लास्टिक की बाल्टी कितने में मिलती है? वेल 100-200 में तो मिल ही जाती होगी, लेकिन अमेज़न पर प्लास्टिक की एक बाल्टी इतनी ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है कि जिसे सुनकर आपके घर में पड़ी 100 रुपए की बाल्टी के भी होश उड़ जाएंगे। अमेज़न पर मिल रही प्लास्टिक की इस बाल्टी की कीमत है 25,999 रुपए। अगर आपको ये बाल्टी महंगी लग रही है तो वेट अ मिनट, बाल्टी की ये कीमत 28% डिस्काउंट मिलने के बाद है। बाल्टी की ओरिजिनल प्राइस है 35,900 रुपए। हैरानी की बात यह है कि 25,999 रुपए की ये बाल्टी स्टॉक में सिर्फ एक ही बची है। नंबर 60। चिली का रहने वाला एग्जेक्विल हिनोजोसा नाम का ये शख्स अपने पिता की वजह से उनकी मृत्यु के 60 साल बाद करोड़पति बनने जा रहा है। दरअसल 1960 के दशक में एग्जेक्विल के पिता अपना घर खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहे थे। उस समय उन्होंने 12,684 रुपए जमा की, लेकिन तभी उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बैंक अकाउंट के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। पिता की मृत्यु के 60 साल बाद एग्जेक्विल जब अपने घर से पुराने सामानों को बाहर फेंक रहे थे तो तभी उन्हें उस बैंक अकाउंट की पासबुक मिली। एग्जेक्विल उसे लेकर बैंक गए, तब उन्हें पता चला कि उनके पिता के द्वारा जमा किए गए 12,684 रुपए 60 सालों में बढ़कर 9.33 करोड़ रुपए हो चुके हैं। हालांकि बैंक ने उस अकाउंट को इनएक्टिव क्रेडिट यूनियन में डाल दिया, जिस वजह से बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उस पासबुक पर स्टेट गारंटीड लिखा हुआ है, जिसे देखते हुए एग्जेक्विल ने कोर्ट में केस कर दिया। फिलहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50। दुनिया के लगभग सभी विकसित देशों में नौकरी पेशा लोगों को काफी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें पेड वैकेशन भी शामिल है। वैसे तो अमेरिका भी दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों में से एक है, लेकिन जब बात पेड वैकेशन की आती है तो फिर दुनिया के 21 सबसे अमीर देशों में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने लोगों को नौकरी के दौरान पेड वैकेशन नहीं देता। पेड वैकेशन देने वाले 20 देशों में 16 देश यूरोपीय है, जबकि बाकी 4 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जहां लोगों को 1 महीने तक की छुट्टी भी फुल पेमेंट के साथ दी जाती है। नंबर 40। पूरी ट्रेन को खींचने वाले एक अकेले इंजन को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि इस शक्तिशाली इंजन को बनाने में कितना खर्च आता होगा? वेल, इंडियन रेलवेज के द्वारा 2 प्रकार के इंजन का निर्माण किया जाता है। डुअल मोड लोकोमोटिव के निर्माण में 18 करोड़ रुपए, वहीं 4500 HP लोकोमोटिव के निर्माण में लगभग 13 करोड़ रुपए का खर्च आता है। भारतीय रेल के सभी इंजन का निर्माण अपने ही देश में किया जाता है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30। डैम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने चीन का फुजिलिंग डैम जैसा शानदार डैम कभी नहीं देखा होगा। ये शानदार डैम चीन के अनहुई प्रोविंस के होशान काउंटी में स्थित है। ये डैम एशिया का पहला आर्क डैम है। नंबर 12। पंचायत वेब सीरीज का दूसरा सीजन तो अब तक आपने देख लिया होगा। चलिए अब इस वेब सीरीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। वेब सीरीज में फुलेरा गांव की कहानी दिखाई गई है, जिसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फकोले विकास खंड का एक गाँव बताया गया है। लेकिन असल में फुलेरा गाँव बलिया जिले में नहीं बल्कि बागपत जिले के खेकड़ा तहसील में स्थित। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि वेब सीरीज में जो फुलेरा गांव दिखाया गया है वो फुलेरा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का महोदिया है। पंचायत के दोनों सीजन की शूटिंग इसी गांव में हुई है। वेब सीरीज में जो ग्राम पंचायत ऑफिस दिखाया गया है वो महोदिया गांव का रियल ग्राम पंचायत ऑफिस है। एनीवन जिस घर को प्रधान जी का घर दिखाया गया है वो भी असल में महोदिया गांव के प्रधान का ही घर है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11। डॉक्टर घासीराम वर्मा ये वो नाम है जिन्हें राजस्थान का करोड़पति फकीर कहा जाता है। उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए अब तक करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं। अब 95 साल के हो चुके डॉक्टर घासीराम पेशे से एक मैथमेटिशियन है और वो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूलते। 20 साल पहले रिटायर हो चुके घासीराम को पेंशन और उनके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से हर साल 68 लाख रुपए मिलते हैं। इनमें से 50 लाख रुपए वो लड़कियों की शिक्षा के मिशन पर खर्च कर देते हैं। अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो हर 3 महीने में राजस्थान आते हैं। डॉक्टर घासीराम अब तक 28
हॉस्टल, 21 स्कूल और कॉलेज की स्थापना और संचालन में मदद कर चुके हैं। इनकी वजह से हजारों लड़कियों को शिक्षा हासिल हुई है। नंबर 10, स्टेडियम किसके लिए बनते हैं? ऑफ कोर्स खिलाड़ियों के लिए। लेकिन क्या हो जब खिलाड़ियों को ही स्टेडियम से निकाल दिया जाए ताकि एक आला IAS ऑफिसर उस स्टेडियम में कुत्ते को टहला सके? वेल, सुनने में कहानी फिल्मी लग रही हो, लेकिन ये कहानी नहीं, हकीकत है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पिछले समय से ऐसे ही हो रहा था। यहाँ ट्रेनिंग करने वाले एथलीट्स को शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच ही स्टेडियम से चले जाने का फरमान सुना दिया गया, क्योंकि 8 बजे के बाद IAS ऑफिसर संजीव खिरवार और उनकी IAS ऑफिसर पत्नी रिंकू दुग्गा इस स्टेडियम में अपने कुत्ते को टहलाने आए। मीडिया में जैसे ये खबर सामने आई, दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद दोनों पति पत्नी का ट्रांसफर करते हुए संजीव को लद्दाख और रिंकू को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया। नंबर 9, सिंगापुर की शराब बनाने वाली एक कंपनी ने पेशाब और नाली के पानी से शराब बनाना शुरू कर दिया। लो जी, अब बस यही देखने को बाकी था। खैर, इससे पहले कि आप कंपनी को गाली देना शुरू करें, आपको बता दें कि कंपनी ने दुनिया की भलाई के लिए ऐसा करना शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि शराब के निर्माण में काफी ज्यादा पानी का उपयोग होता है, इसीलिए उन लोगों ने पानी के विकल्प के तौर पर पेशाब और नाली के पानी से ग्रीन बीयर बनाना शुरू कर दिया। मेरी चप्पल किधर है रे बाबा। नंबर 8, दुनिया में हर इंसान रोते हुए ही आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो मुस्कुराते हुए इस दुनिया में आई, और दुनिया में आने के बाद से ही वो लगातार मुस्कुराती ही रहती है। आपको तो लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल आयला समर मुचा नाम के इस बच्ची का जन्म एक अल्ट्रा रेयर कंडीशन बिलैटरल माइक्रोस्टोमिया के साथ हुआ, जिस वजह से उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। इस कंडीशन की वजह से बच्ची को कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस वजह से डॉक्टर इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। वैसे बच्ची इंस्टाग्राम पर स्टार बन चुकी है और इसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 7, 28 जनवरी 1986 को हुआ स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर में इसमें सवार सभी 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। इस भयानक एक्सप्लोजन में इंसानों को तो चिथड़े उड़ गए थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस शटल में मौजूद एक फुटबॉल के ऊपर इस एक्सप्लोजन का कुछ असर नहीं हुआ। ये फुटबॉल बिल्कुल सही सलामत था, जो क्रैश के बाद अटलांटिक ओशन में मिला। नंबर 6, अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी वीनस एरोस्पेस एक ऐसा एयरप्लेन बनाने पर काम कर रही है जो अगर सफल हो जाता है तो फिर उसकी स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। ये एक हाइपरसोनिक प्लेन होगा जो कि साउंड की स्पीड से भी 12 गुना ज्यादा तेज होगा। कंपनी के अनुसार अगर वो वर्ष 2025 तक हाइपरसोनिक प्लेन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया के किसी भी जगह पर 1 घंटे के अंदर ही पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, बिना किसी कपड़े के अपनी पीठ दिखाई हुई इस महिला की तस्वीर आपको कोई मामूली तस्वीर लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये कोई मामूली तस्वीर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगी बिकने वाली तस्वीर। ये तस्वीर वर्ष 1924 में अमेरिकन विजुअल आर्टिस्ट मैन रे ने ली थी। तस्वीर में नजर आ रही मॉडल का नाम किकी डे मोंट्सपार्नाजी है। इस तस्वीर को वर्ष 1924 में ही लिटरेचर मैगजीन में पब्लिश्ड किया गया था और इसे लिवियोलोन डी इंग्रिस नाम दिया गया। इसी साल 14 मई को इस तस्वीर की नीलामी हुई। इस नीलामी में इस तस्वीर को रिकॉर्ड $12.4 मिलियन में खरीदा गया। इस कीमत के साथ ये तस्वीर इतिहास की सबसे महंगी तस्वीर बन गई। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में आम नागरिकों की जिंदगी कैसी है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बार नॉर्थ कोरिया के एक लड़के का सिलेक्शन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में किया गया। ओलंपियाड में हिस्सा लेने के बहाने से ही इसे अपने देश से बाहर निकलने का मौका मिला। इस मौके का फायदा उठाते हुए इसने हमेशा के लिए अपना देश छोड़ दिया और दूसरे देश में अपनी एक बेहतर जिंदगी शुरू कर दी। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन नेवल डेस्ट्रॉयर ने जापानीज सबमरीन के साथ हुई लड़ाई आलू की मदद से जीती। दरअसल इस अनोखी लड़ाई में अमेरिकन डेस्ट्रॉयर का गोला बारूद खत्म हो गया। तब उन्होंने माइंड गेम खेलना शुरू किया। उन्होंने जापानीज सबमरीन की ओर आलू फेंकना शुरू कर दिया। बेचारे जापानियों ने आलू को ग्रेनेड समझ लिया और वहां से भागकर अपनी जान बचाने में ही भलाई समझी। नंबर 2, जनवरी 2019 में एक शख्स ने एक महिला को किडनैप करने की कोशिश की। महिला किडनैपर के चंगुल से भागने में कामयाब रही, लेकिन किडनैपर भी उसका पीछा करता रहा। भागते भागते महिला एक मार्शल आर्ट डोजो में पहुंच गई। ये किडनैपर भी महिला के पीछे पीछे वहां आ पहुंचा। नाउ इमेजिन कि उस किडनैपर का हाल क्या हुआ होगा। वेल, थोड़ी देर बाद पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस को भी बुलाना पड़ा और उस किडनैपर को स्ट्रेचर पर लाद कर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। नंबर 1, जब भी कोई दुबई टूर पर जाता है तो वो चाहता है कि वहां से आते वक्त वो गोल्ड खरीद कर भारत आए। यहाँ तक कि अगर किसी का जानकार भी दुबई जाता है तो उसे लोग कहते हैं कि वहां से सोना खरीद कर ले आए। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर वहां ऐसा क्या होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आखिर दुबई से सोना लेना क्यों पसंद करते हैं लोग? दुबई से सोना खरीदने के पीछे कई वजह है, जिस वजह से दुबई खरीदने के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। इसका पहला कारण तो ये है कि दुबई में सोने के रेट काफी कम है। अगर दुबई में सोने के भाव की बात करें तो यहाँ 1 ग्राम सोने की रेट 216.00 AED है और 10 ग्राम की रेट 2160 AED है। इसे भारत के हिसाब से कन्वर्ट करे तो ये 44,107 रुपए पड़ता है। यानी दुबई से खरीदा गया सोना करीब 44,000 के भाव से बिकता है, जबकि भारत में इसका रेट ज्यादा है। भारत में अभी सोने के रेट की बात करें तो यहाँ 50,000 रुपए के करीब भाव है, यानी वहाँ से प्रति 10,000 ग्राम पर करीब 6,000 रुपए का फायदा। आपको बता दें कि रेट 24 कैरेट के आधार पर बताई गई है। इसका दूसरा कारण यह है कि दुबई
दुबई के सोने की शुद्धता ज्यादा मानी जाती है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दुबई का सोना अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छा होता है और इसकी शुद्धता भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग दुबई से सोना खरीदना चाहते हैं। तीसरा, दुबई से सोना खरीदने का कारण ये भी है कि वहाँ के डिजाइन ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। वहाँ सोने पर काफी बारीक काम किया जाता है और भारतीयों को भारत से अलग सोने पर कई तरह के डिजाइन मिल जाते हैं, इसलिए लोग दुबई जाकर सोना खरीदते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।